सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है धारणा और ध्यान। धारणा और ध्यान चित्त की समाहित अवस्था है। चित्त का समाहित होना ही समाधि कहलाता है। ध्यान की एक ऐसी गहरी अवस्था जिसमें ध्याता को अपना और अपने से बाहर की वस्तुओं का ज्ञान ही ना रहे, समाधि कही जाती है। प्रत्येक कोश के पार होने के लिए साधन अलग अलग होते हैं। हठयोग प्राणमय कोश का साधन है। उसकी समाधि दूसरी है जो जड़ समाधि के नाम से विख्यात है। उपासना मनोमय कोश में पहुंच के की जाती है। इसकी समाधि दूसरी है। इसी प्रकार विज्ञान में और आनंद में की भी समाधियां जो आगे आती हैं। यहाँ पर केवल मनोमय कोश की समाधियां पर हम प्रकाश डालते हैं कि प्रत्येक कोश में सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण व्यापक रह के अपना अपना काम करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक कोश की समाधि इन्हीं गुणों के संयोग से 3 प्रकार की हो जाती है। मनोमय कोश में भी समाधि के यही 3 वेद रहते हैं। उपासना के साधन धारणा और ध्यान है। जब उपासक इनमें आगे बढ़ता है तो एक अवस्था आती है जिसमें उसे अपना ज्ञान नहीं रहता। तो अपने से बाहर की वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, परंतु लक्ष्य या ध्येय का ज्ञान बना रहता है। उसे वह सम्मुख देखता रहता है। यद्यपि यह स्वरूप उसी की कल्पना का होता है, असली नहीं होता, परंतु फिर भी अपनी भावनाओं की एक हद तक पूर्ति इसमें होती है। इसलिए इस अवस्था में साधक को बड़ा ही अद्भुत आनंद मिलता है। वो खुशी और मस्ती में झूमने लगता है, प्रेम में विभोर हो जाता है। मन की सारी वृत्तियां सिमट के उसी ध्येय पर केंद्रित होने लगती हैं। इसलिए एक अलौकिक मनमोहक का आकर्षण उससे अनुभव होता है। इसमें शरीर, मन, प्राण खिंचने लगते हैं। कभी कभी एक दिव्य तेज अथवा दिव्य शब्द भी उनके सम्मुख आने लगता है, जिसको अनुभव करके वह पूरा नहीं समाता। अभ्यासी समझता है कि मैंने पड़ाव मार लिया, अब तो प्रभु 2 ही कदम मुझसे दूर रह गए। दर्शन तो मिलने लगा, समीप तो आने ही लगे, केवल आलिंगन प्रेम मिलाप शेष है, वह होने वाला है। इसी आशा में वो प्रसन्न और शांत हर समय रहता है। आनंद की कुछ झलक मिल जाने के कारण इधर से कुछ कुछ वैराग्य के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी दिव्य लोकों के प्राणी, देव, ऋषि, संत, औलिया इत्यादि के दर्शन भी इस समाधि की दशा में मिल जाते हैं, जिससे उसे और उम्मीद बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह बड़े आनंद की समाधि है। साधक के लिए आशा और साहस दिलाने वाली समाधि। इसको शास्त्रीय भाषा में जागृत समाधि कहते हैं। इसमें सतोगुण प्रधान रहता है। साधना के समय मन में और इंद्रियों में सतोगुणी प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अभ्यासी हर समय खुश और मस्त रहता है। तो जिस तरह संगीत में प्रथम स्वर पर अधिकार हो जाने अथवा वर्णमाला के प्रथम अक्षर आ को सीख जाने पर से सारे स्वर या वर्णमाला के अक्षर सुगमता से आ जाते हैं, उसी तरह योग में प्रथम समाधि के सिद्ध हो जाने पर शेष आगे अवस्थाओं में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। वो एक के बाद दूसरी स्वयं चली जाती है।
दौड़ती हुई गाड़ी में पहला कदम जमाना ही मुश्किल पड़ता है, फिर तो मुसाफिर बैठ ही जाता है और आगे बढ़ता ही जाता है। तो हठ योग के ग्रंथों में जिन समाधियों का वर्णन मिलता है वो प्राणमय कोश की समाधि है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में जिन समाधियों को बताया है वो विज्ञानमय कोश की है। वो इन मनोमय कोश की समाधियों को साधन ही की एक विशेष अवस्था मानते हैं। समाधि नहीं बल्कि समाधि तक पहुंचने का वह अभ्यासी अधिकारी बन जाता है जो इन अवस्थाओं में गुजरता हुआ मनोमय कोश के पार हो गया है, ऐसा उनका मत है। तो इन उपासना की समाधियों की कुछ कुछ व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में आई है, जिसका मंत्र है कि जागृत स्थानो वैश्वानरोकारम प्रथमा मात्रा तेरादि मत्वादापनेति हवै सर्वान कामानदिश्य भवधि या एवं वेद। अर्थात जागृत अवस्था में प्रवेश हुआ जीव वैश्वानर बन जाता है। यह ओंकार ब्रह्म की प्रथम मात्रा अथवा पहला चरण है। इसके सिद्ध कर लेने पर निश्चय ही सारी कामनाओं को वह प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो इस उपनिषदकार ने ब्रह्म के 4 भाग किए। उनके नाम में उसने ओम और अर्धमात्रा रखा है। इस सबसे नीचे वाले आचरण को प्राप्त करने वाला जीव वैश्वानर अर्थात तेजोमयी बन जाता है। उसमें ऐसी विभूति आ जाती है कि यदि वह चाहे तो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। मरने के उपरांत देव योनि में जाएगा, यही इसका फल है। द्वितीय समाधि में जहाँ शरीर और शरीर से बाहर की वस्तुओं का ज्ञान लोप हो जाता है, वहां लक्ष्य भी छिप जाता है। तो प्रथम लक्ष्य कल्पना किया हुआ होता है, असली नहीं होता है। इस कल्पना के समय एक तरंग केवल ईष्ट के रूप में मन में शेष रहती है और आगे बढ़ने पर वह शांत हो जाती है। तो इस अवस्था में मन के लिए कोई काम नहीं रहता। मन का स्वभाव है कि वह बेकार बैठना एक क्षण को भी पसंद नहीं करता। इसलिए वो अंतःकरण में प्रवेश हो जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए संस्कारों के पन्ने पर रखने लगता है। उस वक्त स्वप्न की दुनिया की तरह एक के बाद एक संस्कार उभर के उसके सामने आने लगते हैं। तो सिनेमा की फिल्मों की तरह उनकी लड़ी लग जाती है और मन उनमें विहार करने लगता है। तो ये अंतरीय जगत के तमाशे कुछ अच्छे और कुछ आनंददायक होते हैं और कुछ बुरे व कष्टदायक होते हैं। इसलिए वो कभी सुखी और कभी दुखी बनता रहता है। तो साधना में जो आनंद और हर्ष उसे अब तक मिला करता था उसका यहाँ लोप हो जाता है। मन चंचलता का शिकार बन जाता है, इसलिए हर समय दुखी और अशांत रहने लगता है। तो इसी अवस्था के साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि मैं पतित हो गया, मैं नीचे गिर गया, अब मैं इस काम के करने योग्य नहीं रहा, मेरी गाड़ी अब आगे नहीं चल सकती, साधना के पथ पर चलना मेरे लिए महाकठिन है, अब ना पहले जैसे भगवान के दर्शन है और ना वो आनंद है। उसे वो खोजता भी है, उसकी प्राप्ति के लिए पूरा जोर भी लगाता है, परंतु उसका पता नहीं मिलता क्योंकि वह तो नीचे की मंजिल में छूट गया, अब तो दूसरी मंजिल में जा रजोगुण प्रधान, और रज का स्वभाव ही चंचलता और अशांति देना है, उसको वो नहीं समझता। तो इस स्थान के साधनों में से अनेक अपने गुरुओं से इनकी शिकायत करती हैं, अनेक छोड़ छाड़ के अपने को असमर्थ जान के फिर दुनिया की तरफ उतर आते हैं और अनेक हिम्मत बांध के इस दशा को नष्ट करने में जुट जाते हैं। तो यदि अनुभवी गुरु का सहारा ना हो और इस रहस्य की असलियत का पता उसे ना चले
तो आगे बढ़ना उसका कठिन हो जाता है। कभी कभी ये दशा वर्षों चलती है, कभी महीनों और दिनों की समाप्त हो जाती है। तो ये सब अपने अपने संस्कारों की बात है। समर्थ गुरुओं का आश्रय लेने पर वो धक्का लगा के जल्दी उसे आगे बढ़ा देते हैं और इस रजोगुणी अवस्था से उसका पीछा छुड़ा देते हैं, वरना अधिकतर अभ्यासी वहां से हिम्मत हार के लौट पड़ते हैं और संसारी बन जाते हैं। हालांकि प्रथमावस्था से ऊंची और अच्छी हालत है, क्योंकि बिना इसके संस्कारों का क्षय हो ही नहीं सकता, आवागमन मिट ही नहीं सकता। मल विक्षेप और आवरण संस्कारों के बनते हैं, इन्हीं के कारण ध्येय हमारे हमसे दूर पड़ गया है। तो इनके हटाने के लिए इस अवस्था का आना लाजमी, बिना इसके न सफाई होती और न पर्दे हटते हैं। इसके विषय में उपनिषद लिखती है कि स्वप्न स्थानस्ते जस उकारो द्वितीय मात्रो कर्षा दुभ्यत्वा दोत्कर्षति है वे ज्ञान संतति समानस्य भवति नाश्या ब्रह्म बिल्कुले भवति यह एवं वेद। यानी जो साधक इस स्वप्न योग में प्रवेश कर जाता है उसको ब्रह्म के दूसरे पाद जिसका नाम ऊ है ज्ञान हो जाता है, उसकी संज्ञा तेजस हो जाती है। बीच में होने से प्रथम से ऊंचा है, उसके व्यवहार में ज्ञान वसंता आने लगती है, उसके शिष्यों में नास्तिक ज्ञानी कोई नहीं रहता। तो ये उपासना योग द्वितीय अवस्था स्वप्न समाधि हुई। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद प्रत्येक साधक पर्याय करती है। इसमें वो बेसुधी की दशा में स्वप्न देखता है, तो अभ्यास का सारा समय इसी 1.5 दिन में कटता, वो अधीर उठता है। परंतु ये एक ऊंची अवस्था है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय आने पर वो समाप्त हो जाती है और वो उपासना की तीसरी अवस्था यानी सुषुप्त समाधि की ओर बढ़ जाता है। अब इस तीसरी में तमोगुण प्रधान होता है, इसलिए यह गाढ़ निद्रा की सी एक अवस्था है। इसमें प्रवेश होते ही ना तो लक्ष्य की कल्पना रहती है, ना संस्कारों का मार्जन होता है, ना कोई बाहरी ज्ञान होता है। तृतीय सुसुप्ति अवस्था या तृतीय सुसुप्ति समाधि जो है केवल एक अज्ञान की अवस्था से रहती है, जिसमें मन कल्पना करना छोड़ देता है, बुद्धि निश्चेत हो जाती है। इसी को लय समाधि या शून्य समाधि भी कहते हैं। तो प्रथम में अनेक का त्याग करके मन एक पर आता है, द्वितीय में उस एक को भी अलग करके अंतरीय जगत के तमाशे देखता है, उथल पुथल में रहता है, और इस तृतीय में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाता है। इसी को शास्त्रों ने निरोधावस्था कहा है। यही मन का खाली होना कहलाता है। इसके पश्चात अब उपासना या दर्शन का नंबर आता है, योग विद्या आरंभ होती है। इसलिए महर्षि पातंजलि ने इनको योग नहीं बल्कि योग का साधन माना। प्रथम में मन को एकाग्र अवस्था आई थी और इसमें उसे निरोध अवस्था प्राप्त हुई, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रत्येक वस्तु 3 हालातों से गुजरती है, उत्पन्न हुई, ठहरी और लय हो गई। शब्द की भी 3 मंजिलें, इस भौतिक जगत की भी यही 3 गतियां हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। होठ खुले शब्द की प्रथम मात्रा आ प्रकट हुई, उसने एक लाइन बनाई, वह सत रज और तम की टक्कर से 3 भागों में विभक्त हुई। तो द्वितीय मात्रा ऊ कहलाई, आगे होठ बंद हो गए। यही तृतीय मात्रा माँ हो गई। यहाँ ब्रह्म के 3 पाद समाप्त हो गए, अब कुछ शेष नहीं रहा। तो उत्पत्ति के समय आनंद था, बीच में चढ़ाव उतार उथल पुथल रही, अंत में सब लय के होके शांति हो गई। तो यही इन 3 समाधियों की दशा है। यहाँ तक पहुंचा हुआ साधक मनोमय कोश के पार हो जाता है, ब्रह्म के 3 भागों के अंदर चढ़ जाता है, 3 पादों के, और आगे एक पद जिसकी चौथी मंजिल कहना चाहिए शेष रह जाता है। तो ये जो चौथा पाद है अर्धमात्रा कहलाता है, जो माक्षर के नीचे लगाया जाता है। ये क्या है, इसे भी संक्षेप में समझना।
कि तुम गाढ़ निद्रा में सोते हो, उस समय इंद्रियों के व्यवहार रुक जाते हैं, परंतु जीवात्मा एक सूक्ष्म आनंद महसूस करता है, जिसको जगाने के उपरांत वो वर्णन किया करता है। इसी तरह इस तीसरी समाधि में और सभी लुप्त हो जाता है, केवल आनंद का एक सूक्ष्म भाग रहता है। तो ये त्रिगुणातीत अवस्था कहलाती है, यही चौथा पद है, इसको अर्धमात्रा कहा जाता है। ब्रह्म के 3 अवस्थाएं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, समाप्त हो चुकी हैं। दृश्य जगत लोप हो चुका, केवल निज सच्चिदानंद स्वरूप से भास रहा है, इसका नाम अर्धमात्रा है। तो तृतीय सुषुप्ति समाधि और अर्धमात्रा के विषय में भी उपनिषद वर्णन करती है कि सुषुप्ति में पहुंचा हुआ साधक जिसने मकार तीसरी मात्रा को सिद्ध कर लिया है, वो प्राज्ञ हो जाता है। लय होने से उसे आनंद रूप का ज्ञान होता है और विश्व और तेजस से ऊंचा उसका ज्ञाता होता है। ये ब्रह्म का तीसरा पाद। और ब्रह्म का चौथा पाद अर्धमात्रा यानी अपरिच्छिन्न और व्यवहार से रहित, पंचभूत और दृश्य जगत उसी में लय होता है, कल्याण करने वाला अद्वितीय पद है। ओम ही परमात्मा है जो इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला है, यह आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये उपासना की 3 समाधियां हैं जो मनोमय कोश में आती हैं। यहाँ पर धारणा और ध्यान, ये 2 अंतर्य साधन समाप्त हो जाते हैं। आगे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियों का नंबर आता है, जिसको विज्ञानमय कोश का भाग है। यहीं तक साधना चलती है, आगे वो समाप्त हो जाती है और ब्रह्म विद्या या पराविद्या के सबक आरंभ हो जाते हैं। जीव आत्मदेश में प्रवेश हो जाता है, चंद्रमंडल का आवागमन मिट जाता है और तेजोमयी ज्ञानदाता सूर्यमंडल की सीमा में वो पहुंच जाता है। फिर वह साधकों की श्रेणी से निकल के सिद्ध बन जाता है। मरने के उपरांत यहाँ ना लौट के सिद्ध के लोकों में चला जाता है और वहाँ रहता हुआ माया के कारण और महाकारण आवरणों, विज्ञान और आनंद को चीरता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये सब राजयोग की समाधियाँ कहलाती हैं, जो हट की समाधियों से ऊंची होती हैं। इनकी प्राप्ति के लिए किसी कठिन क्रिया या कठिन तप की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए, अपने सारे व्यवहार करते हुए, थोड़ा समय सुबह व शाम देने पर ये कुछ चीज़ दिन में बड़ी सरलता से आने लगती है। इनके लिए केवल धारणा पुख्ता करने की जरूरत होती है। आसन, मुद्रा, प्राणायाम, धोती इत्यादि की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। मार्गदर्शन या मार्गदर्शक जानकार हो, गुरु जानकार हो, अपने दिल में लगन हो और मनमानी छोड़ के उसी के आज्ञा अनुसार साधक चले तो अति शीघ्र ये अवस्थाएं आने लगती हैं। साधकों की जानकारी के लिए ये उपासना की समाधियों का ये जो वर्णन है, इसको गुरु की देखरेख में करना सबसे अच्छा है, क्योंकि गुरु के माध्यम से सब सफल हो जाता है। धन्यवाद।